नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी दो फ्रेंड्स की है, रिया और शिखा की। ये दोनों पढ़ने में बहुत होशियार और दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ थीं। बचपन से दोनों साथ ही रही हैं और अब ये यूजीसी की तैयारी कर रही थी, जो कंपटीशन बहुत टफ होता है और इसके लिए इन्होंने कोचिंग क्लासेस भी की थी और अपनी तरफ से ये शहर की जितनी भी लाइब्रेरी होती हैं वहाँ पर जा कर के अच्छे अच्छे नोट्स कलेक्ट करती थी। तो एक दिन ऐसे ही ये दोनों बात कर रही थी तो पड़ोस के एक अंकल हैं, वो खड़े हुए थे। उन्होंने सुना तो उन्होंने बताया कि बेटा एक लाइब्रेरी है, यहाँ से थोड़ी दूर है पर बहुत पुरानी लाइब्रेरी है और वहाँ पर तुमको पुराने से पुराने नोट्स मिल जाएंगे, तो तुम दोनों जा कर के वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकती हो। ये दोनों बहुत खुश होती हैं और प्लान बनाती हैं कि दूसरे ही दिन हम दोनों जाएंगे। दूसरे दिन ये दोनों नाश्ता करके और खाना पीना भी खाती हैं। उसके बाद दोनों निकल लेती हैं। 12-1 बज जाता है निकलने में और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर वो लाइब्रेरी थी। तो वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं और जैसे ही उस लाइब्रेरी को देखती हैं, वो इतनी पुरानी लाइब्रेरी थी, इतनी भयानक दिख रही थी क्योंकि अंग्रेज़ों के समय की वो लाइब्रेरी थी। मोटी मोटी दीवारें और सकरी सी गली, ऊंची ऊंची दीवारें। ये लोग जैसे ही अंदर पहुँचती हैं तो सामने से ही एक जीना गया हुआ था ऊपर जाने के लिए। तो ये धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और देखती हैं कि बहुत ही अंधेरा जैसा लग रहा था वहाँ पर और आवाज़ गूंज रही थी। ये दोनों ऊपर पहुँचती हैं और बगल में ही काउंटर पर जाके उनसे बात करती हैं, सर हमें बुक्स लेनी है और क्या यहाँ पर हमारे लिए बुक्स अवेलेबल होंगी? वो बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, आपको बुक्स मिल जाएंगी और ये जो बरामदा है उधर लास्ट में कॉर्नर पे एक रूम है, उसमें आपको पुरानी से पुरानी बुक्स मिल जाएंगी। तो शिखा और रिया दोनों उधर की तरफ चल देती। अभी धीरे धीरे चल ही रही थी कि उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, सर भारी भारी लग रहा था, जैसे कुछ निगेटिविटी होती है किसी जगह पर, वैसा ही एहसास उनको हो रहा था। लेकिन सोचती हैं कि पुरानी बिल्डिंग है, हो सकता है इस वजह से ऐसा लग रहा हो। फाइनली उनको वो रूम मिल जाता है और अंदर जाती हैं तो अंदर देखती हैं एक मैडम चेयर पर बैठी थी, अधेड़ उम्र की थी और उनको देखते ही शिखा थोड़ा डर जाती है क्योंकि बहुत अजीब तरह से वो देख रही थी इन दोनों को। तो रिया आगे बढ़ के पूछती है, मैम हमें बुक्स लेनी है और यहीं पर स्टडी करना है। वो बोलती हाँ बेटा, अगर आप लेना चाहते हो तो यहीं पर बैठ के पढ़ लो क्योंकि घर के लिए बुक्स नहीं मिलेगी। तो शिखा बोलती है नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। और उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी 8 बजे तक खुली रहती है। ये सुन के दोनों बहुत खुश होती हैं। अब शाम का 5 बज रहा था और ये दोनों टेबल पर बैठ जाती हैं पढ़ने के लिए। 2-4 बुक्स लेती हैं और पढ़ने लगती हैं। पढ़ते पढ़ते कब 7 बज जाता है इनको पता ही नहीं चलता है। तभी शिखा को लगता है कि सामने एक शेल्फ के पास कोई खड़ा है। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि उस वक्त लाइब्रेरी में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। ये देख करके वो थोड़ा दंग रह जाती है कि जब हम दोनों हैं तो यहाँ पर और कोई कैसे है। ये देख करके वो, अब उसका ध्यान तो पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, उसका ध्यान सिर्फ उधर ही शेल्फ की तरफ था कि आखिर पीछे कौन है। तभी वो जब पढ़ ही रही थी, अचानक से उसकी निगाह उधर ही फिर से जाती है तो देखती है कि कोई लड़की है जो आधा सर बाहर निकाल करके उसकी तरफ देखती है और एक अजीब सी डरावनी सी स्माइल करती है और हाय करती है। इधर से शिखा भी पता नहीं क्यों उसे लगातार देखे जा रही थी और हाय का जवाब हाय से ही देती है, हेलो बोलती है। रिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि ये किससे हाय कर रही हो? तो कहती है नहीं, उधर कोई लड़की है। तो वो बोलती नहीं यार, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों हैं। कहती नहीं, वहाँ सामने कोई है। तब तक वो लड़की जा चुकी थी शायद, या कुछ भी हो, रिया को वो नहीं दिख रही थी।
अब शिखा वहाँ से उठती है और सोचती है सेल्फ के पीछे जाकर मैं चेक करती हूँ कि वहाँ कोई है भी या नहीं, क्योंकि रिया बोलती है वहाँ कोई नहीं है। जैसे ही वो सेल्फ के पास जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पीछे कोई नहीं है। ये देख करके थोड़ा सा शिखा चौंक जाती है और जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक लड़की है जो ज़मीन पे बैठी है, अपना सर घुटनों में बीच में करे हुए और बैठे बैठे रो रही है। ये देख करके शिखा उसकी तरफ जाने ही वाली थी कि तभी मैम बोलती हैं कि बेटा आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप अपनी टेबल पर बैठो और पढ़ाई करो। तो शिखा वहाँ से तुरंत वापस आती है और रिया को बताती है कि वहाँ पर एक लड़की है जो बैठे बैठे रो रही है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो रिया बोलती है कि शिखा प्लीज़ हम लोग पढ़ने आए हैं तो पढ़ने पे फोकस करो और हम लोग घर चलते हैं क्योंकि लेट होने वाला है बहुत। लेकिन शिखा का मन उस लड़की की तरफ लगा हुआ था कि आखिर वो क्यों रो रही है। तो ये जैसे ही उठ के चलने वाली होती हैं तभी वो जो बुक सेल्फ थी जिसके पीछे वो लड़की थी वो अचानक से गिर जाती है और उसके आगे ही वो मैम बैठी थी। मैम के चोट लगती है तो मैम तुरंत उठ के बाहर भागती हैं, वो बाहर चली जाती है और अचानक से जैसे कोई तूफान आया था, सारी बुक्स पूरे रूम में गिर रही थी, जैसे उड़ रही हों। ये चीज़ें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों भागती हैं वहाँ से और बहुत तेज़ी से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये दोनों वहाँ से निकलती हैं और भागना शुरू करती हैं। सीढ़ियों से जब उतर रही थी तभी शिखा को ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है और कोई बहुत गुस्से में है, क्योंकि लंबी लंबी गुस्से वाली सांसें उसे सुनाई दे रही थी। इस बार वो शिखा को कुछ भी नहीं बताती है और आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और उसे क्लियर लग रहा था कि उसके साथ कोई है, क्योंकि उसका सर भारी हो रहा था और उसे पूरा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। वो दोनों जल्दी जल्दी नीचे उतरती हैं, एक ऑटो पकड़ती हैं और सीधे घर पहुंचती हैं। रिया अपने घर चली जाती है और शिखा अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो जैसे ही अंदर जाती है उसकी मम्मी बोलती हैं बेटा खाना खा लो, लेकिन वो बोलती है मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा कर के आराम करती हूँ। तो वो अपने रूम में जाती है और आराम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है। वो उसके बेड के चारों तरफ कोई दिख रहा था। एक परछाई नुमा लड़की ही थी, क्योंकि उसके बाल उसे समझ में आ रहे थे क्लियर ही। वो उठ के बैठ जाती है, एकदम से चारों तरफ देखती है पर वहाँ कोई भी नहीं था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि शिखा इन सब बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होता भी है। अब उनकी मम्मी बोलती हैं बेटा अब लेट हो गया है, 10 बजने वाला है, खाना खा लो। तो शिखा डाइनिंग टेबल पर जाती है और खाना खाने बैठ जाती है। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसकी मम्मी देखती हैं और बोलती हैं बेटा इतना पढ़ाई मत किया करो, क्योंकि देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हैं, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, खाना भी टाइम पे खाओ। वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। उसकी मम्मी खाना देती हैं। जो लड़की रोज़ 2 रोटी खाती थी आज वो लगातार 10 रोटियां खा गई। अब उसकी मम्मी तो एकदम देखती ही रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़की 2 से 4 नहीं खाती थी आज वो 10 रोटी कैसे खा गई। वो तुरंत अपने उनके पापा को बुलाती है और बोलती है कि देखो ये कैसे कर रही है। और इस तरह से वो खा रही, हाथ से ही वो खा रही थी बहुत गंदे तरह से। ये देख करके उनके पापा डांटते हैं कि बेटा ये क्या मैनर्स है, सही से खाओ खाना, आराम से खाओ, कहीं जाना नहीं है, अब तो सोना ही है, आराम से खाना खाओ। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, बस जल्दी जल्दी खाना खाती है और खाना खा करके वैसे ही पानी पीती है और चल देती है। अपने रूम में जाती है और लेट जाती है। अब इनके मम्मी पापा थोड़े परेशान होते हैं कि ऐसा क्या है, ये ऐसे क्यों कर रही है। रात होती है। रात को वही 1-1:30 बजे के आसपास इनकी मम्मी को कुछ आवाज़ें आती हैं रोने की। तो ये लोग तुरंत जाते हैं शिखा के रूम में, दरवाज़ा नॉक करते हैं पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। ये खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं पर खिड़की भी बंद थी और शीशे से दिख नहीं रहा था क्लियर। तो ये रोशनदान से इनके पापा ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही देखते हैं वो अपने वार्डरोब के ऊपर बैठी हुई थी और सर नीचे किए हुआ था
और घुटनों के बीच में सर करके वो बहुत तेज़ी से रो रही थी। ये देख कर के उनके पापा एकदम दंग हो जाते हैं और वहीं स्टूल से नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पापा देर न करते हुए दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं शिखा जब इनकी तरफ सर उठा के देखती है, जब ये बुलाते हैं शिखा को, तो शिखा का चेहरा इतना भयानक लग रहा था, बाल खुले हुए थे। ये दोनों बहुत डर जाते हैं और उसे तुरंत ऊपर से नीचे उतारते हैं, उतार के नीचे बैठाते हैं। पूछते हैं बेटा क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। ये लोग बहुत परेशान होते हैं और रिया को फ़ोन मिलाते हैं। रिया फ़ोन पर आती है और पूछती है क्या बात है अंकल, इतनी रात को आपने फ़ोन किया है। तो शिखा के पापा बोलते हैं कि बेटा आज आप लोग कहाँ गए थे और ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि शिखा ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तो रिया बताती है कि अंकल आज हम एक लाइब्रेरी में गए थे, जो आपके पड़ोसी अंकल हैं उन्होंने बताया था, हम उस लाइब्रेरी से आए हैं और तभी से शिखा के सर में बहुत दर्द हो रहा था। बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। अब उनके पापा परेशान होते हैं और उन अंकल के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसी जगह का एड्रेस क्यों दिया जो कि अजीब है थोड़ा। तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं पता करके आपको बताता हूँ। तो वो एक जगह फ़ोन करते हैं और वहाँ से पूछते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं लाइब्रेरी की। तो पता चलता है उस लाइब्रेरी में एक लड़की ने, जो कि वहाँ जॉब करती थी, उसने वहाँ सुसाइड किया था, क्योंकि वो लोग बहुत प्रताड़ित करते थे उसको। तभी से वो लड़की की आत्मा वहाँ भटक रही है और जो लड़कियाँ वहाँ जाती हैं वो उनको जीने नहीं देती है या अपने साथ रखना चाहती है। हो न हो शिखा के ऊपर उसी लड़की का साया है। हमें देर न करते हुए शिखा को किसी मंदिर में ले जाना चाहिए और गुरुजी से मिलना चाहिए। वो शिखा को लेने के लिए उसके रूम में जाते ही हैं और देखते हैं तो उसके रूम का जो दरवाज़ा टूट चुका था, अब वो दरवाज़ा लगा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि उनके पापा ने ये दरवाज़ा तोड़ दिया था। अब ये लोग दरवाज़ा फिर से तोड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ही तोड़ के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं शिखा ने सुसाइड कर लिया था। ये बहुत दुख की बात थी और शिखा इतना बेरहमी से मरी थी, उसकी ज़बान निकली हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने उसको बहुत बेरहमी से मारा हो। और इस स्थिति में देख करके उनकी मम्मी तो तुरंत बेहोश हो जाती हैं, रिया भी आती है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं और आज वो अपनी बेटी को खो चुके थे। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद था। तो अगर यहाँ तक आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह की नई नई कहानियाँ लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।